जो दिखता है वही सत्य है, जो नहीं दिखता वो असत्य है। लेकिन ये बात भारत के इतिहास के प्रोस्पेक्टिव से बिल्कुल गलत है। अगर हम कहें कि ये बात भारत के इतिहास के परिपक्ष में बिल्कुल गलत है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं होगी। क्योंकि हमारा इतिहास जिस तरह से दिखता है, जैसा दिखता है, वैसा बिल्कुल नहीं है। हमारा इतिहास पूरी तरह से मैनिपुलेटेड है, पूरी तरह से उसको बदलने की कोशिश की गई है। जो भी हमारे देश में आया, चाहे वो आक्रांता हों, चाहे वो ब्रिटिशर्स हों, मुगल आक्रांता हों, चाहे वो दिल्ली सल्तनत में जितने आक्रांता आए, चाहे वो चंगेज खान हो, जितने भी लोग आए, सबने भारत के इतिहास को सबसे पहले निस्ते नाबूद किया, भारत के लिटरेचर को सबसे पहले निस्ते नाबूद किया, इसलिए कि हमारे देश की महानता आगे नहीं बढ़ पाए, हमारे देश की महानता आने वाली पीढ़ी तक नहीं पहुंच पाई। इस देश की नहीं, इस दुनिया की सबसे पुरानी जो यूनिवर्सिटी है, नालंदा विश्वविद्यालय, और उससे भी पुरानी तक्षशिला विश्वविद्यालय, इन दोनों विश्वविद्यालयों को तोड़ा गया, इनकी लाइब्रेरियों को जलाया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी थी वो 6 महीने तक जलती रही थी। आप सोच सकते हैं क्या लिटरेचर था हमारे देश के पास, क्या साहित्य था हमारे देश के पास। उस वक्त किसी दूसरे देश में यह कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि कोई यूनिवर्सिटी हो। लेकिन आज हमारा देश कई देशों से पीछे है इन सब मुकाबले में। तो इस देश की महानता को हमेशा से कम करने की कोशिश की गई है। चाहे वो जो भी आया है, उसने ये काम सबसे पहले किया है। और एक चीज और की, इस देश में जो भी चीजें थी, इस देश की जो भी लिटरेचर थी, इस देश की जो भी महानता थी, उसको खत्म किया और उसको अपनी चीजों के साथ रिप्लेस किया। अपनी जो भी गलत सलत चीजें थी उसके साथ रिप्लेस कर दिया। एक ऐसी ही चीज है जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं अपने कोर्स बुक में। आपने भी पढ़ा होगा, क्लास 8th में, क्लास 10th में हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा होगा। एक टर्म है, वो टर्म है सती प्रथा। क्या है सती प्रथा? आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, लेकिन जो पढ़ा है वो आधा सत्य है और जो पूरा सत्य है वो कभी हमें बताया ही नहीं गया। हमने क्या पढ़ा था? सती प्रथा एक ऐसी प्रथा, एक ऐसी कुप्रथा थी भारत में जिसमें औरतों को उनके पति के मृत्यु के बाद उनके पति के चिता में झोंक दिया जाता था, जबरन फेंक दिया जाता था। और जबरन फेंका जाता था, उनकी मर्जी के खिलाफ फेंका जाता था और उनको उनके साथ जिंदा जला दिया जाता था। दरअसल ये गलत है। इसको राजा राम मोहन रॉय ने खत्म भी किया था। ये नहीं कहूंगा मैं कि इसके ऊपर काम नहीं हुआ था, लेकिन ये बात की बात है। हमारे देश में एक गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये वो शख्स था जिसने अपने बुक्स में सती प्रथा का उल्लेख किया था और उसने यही चीजें जो आज हम पढ़ते हैं वही चीजें उसने लिखी थी। लेकिन ये आधा सत्य है। लेकिन अब मैं पूरा सत्य बताने से पहले आपको एक और चीज बता दूं। ये जो विलियम बेंटिंग है, ये जो विलियम बेंटिंग है, इनके देश में, इनके यूरोप में, इनके ब्रिटेन में क्या होता था मैं आपको बताता हूं। 2500 साल या 250 साल से भी ज्यादा एक प्रथा वहां पर प्रचलित थी। ब्रिटेन कह लें, इंग्लैंड कह लें, फिनलैंड कह लें, मतलब जो भी यूरोप के पार्ट्स थे, बड़े बड़े देश, जर्मनी, फ्रांस, हर जगह एक कुप्रथा प्रचलित थी जिसका नाम था विच हंटिंग। इस प्रथा में
जिन औरतों के पति की मृत्यु हो जाती थी, उन औरतों को लोग ढूंढ ढूंढ कर, प्रताड़ित कर कर मारते थे और ये कहते थे कि ये विच हैं, ये डायन हैं। तो डायन घोषित करके उनको मारा जाता था। और इस तरह से नहीं, कुछ को जिंदा जला दिया जाता था, कुछ को जिंदा दफना दिया जाता था, और भी अलग अलग यातनाएं देकर उन्हें तड़पा तड़पा के मारा जाता था। और ये प्रथा वहां पर प्रचलित थी कि किसी भी विडो को विच घोषित करके उसे मार देना। और उसी कॉन्सेप्ट को इस बेंटिंग ने हमारे देश में थोपा था। हमारे देश में नहीं, हमारे देश के बुक्स में, हमारी हिस्ट्री बुक्स में उसे थोप दिया था। ऐसा पूरी तरह से नहीं था। हमारे देश में हमेशा से नारियों का सम्मान हुआ है। कहा तो यह भी जाता है कि इस देश में नारी के बिना नर को मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं होती है। तो ऐसा दुष्कर्म करने के लिए कैसे कह सकता है हमारा शास्त्र, चाहे हमारी संस्कृति। दरअसल होता यूं था कि उस वक्त इस बात की पुष्टि मैं इस प्रकार से करूंगा, इस बात का तर्क मैं ये दूंगा। पहले आप बात सुनिए, उसके बाद मैं तर्क दूंगा। सबसे पहले तो होता क्या था कि किसी भी औरत के पति की मृत्यु हो जाती थी, उसके बाद उस औरत को भी शमशान घाट तक अंतिम यात्रा में लेकर आया जाता था। वो अपने पति के चिता के साथ, वो अपने पति के शव के साथ शमशान घाट तक आती थी। वहां पर गांव के अन्य लोग मौजूद होते थे। वहां किया यह जाता था कि वहां पर वो औरत परिक्रमा करती थी अपने पति के चिता की। और उस वक्त वो क्या करती थी कि कुछ मंत्रों का उच्चारण होता था, और जब तक चिता जलता था तब तक मंत्रों का उच्चारण होता था। और उसके बाद वहां जो भी वो सब क्रिया करवा रहा होता था पंडित, उसके देख में एक क्रिया होती थी, जिसमें होता यूं था कि वो औरत पूछती थी, या उसके बिहाफ पे वो पंडित पूछता था कि मेरी जिम्मेदारी, मेरी सुरक्षा अब कौन करेगा। मेरा पति जो मेरी देखभाल करता था, मेरी सुरक्षा करता था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब मेरा पालन पोषण, मेरी जिम्मेदारी, मेरी सुरक्षा कौन करेगा। तो सबसे पहले ये बात जाती थी उनके बेटियों के पास कि क्या आप अपनी मां की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम हैं? क्या अपनी मां की जिम्मेदारी आप उठाएंगे? लेकिन अगर वो बेटे या बेटियां उस बात पे हां कर देते थे कि हां, हम अपने मां की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं, तो वो बच्चे के साथ चली जाती थी वो औरत। अगर वो बच्चे ये कहते थे कि नहीं, हम नहीं उठाएंगे इनकी जिम्मेदारी, तो फिर वो फिर से परिक्रमा करती थी। और जो अलाइट क्लास होता था उस समाज का, जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, उनसे पूछा जाता था, क्या आप इनकी देखभाल करेंगे, आप इनका भरण पोषण करेंगे, आप इनकी सुरक्षा करेंगे? अगर वो हां बोल देते थे तो वो औरत उनके साथ चली जाती थी। अगर ना बोलते थे तो फिर से परिक्रमा करती थी, और इस बार उस गांव के पुरोहित से पूछा जाता था। और भी कुछ लोग होते थे, मैं कुछ बातें स्किप कर रहा हूंगा, लेकिन एक मोटा मोटी अंदाजा मिल जाएगा आपको कि क्या प्रक्रिया होती थी इस चीज की। तो वहां पर जो अलाइट क्लास हो गया, उसके बाद जो पुरोहित होते थे, जो पंडित होते थे उस गांव के, उनसे पूछा जाता था कि क्या आप इस महिला की सुरक्षा का, देखभाल का, भरण पोषण का दायित्व लेते हैं? अगर वो कहते थे हां, तो वो औरत उनके साथ चली जाती थी। अगर ना, तो फिर से एक परिक्रमा, शायद इस बार परिक्रमा नहीं होती थी, इस बार जब कोई उसका साथ नहीं देता था, तो वो औरत उस गांव के
या उस गांव से दूर किसी एक मंदिर में जाके अपनी आगे की जिंदगी बिताती थी और वो सती कहलाती थी। और उस औरत को लोग शाश्वत दंडवत प्रणाम करते थे क्योंकि वो सती हो गई है, वो सती हो जाती थी। सती का अर्थ ये नहीं है कि आग में झोंक देना। सती का अर्थ है, ये प्रक्रिया समझाती है सती का असल अर्थ क्या है। जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है, उसका ऊपर वाला है। उस औरत की भरण पोषण की जिम्मेदारी, उस औरत की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। इट मीन्स कि उस औरत का दायित्व अब भगवान निभाएंगे। इसलिए वो औरत मंदिर में चली जाती थी और जिसका कोई नहीं, जिसका ईश्वर है, वो सती है। और उसके बाद उस औरत को लोग प्रणाम करते थे। ये होता था। दूसरे देश में उनको विच करार करके जलाकर मार दिया जाता था। हमारे देश में उनको शाश्वत दंडवत प्रणाम किया जाता था। लेकिन कुछ चंद किस्से ऐसे थे जिसमें कुछ औरतों के साथ गलत हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से सही है, और यही होता था, प्रक्रिया यही थी, लेकिन कुछ बार गलत भी हुआ है। एक और इसमें ट्विस्ट है कि कुछ बार ऐसा होता था कि अगर कोई औरत अपने बेटे से अपेक्षा करती थी कि वो तो मेरी दायित्व निभा ही लेगा, अगर वो पुरोहित से अपेक्षा करती थी वो तो मेरी दायित्व को उठा ही लेगा, लेकिन जब उसका कोई नहीं होता था, जब उसके दायित्व से सारे मुंह मोड़ लेते थे, उसकी देखभाल करने से सारे मना कर देते थे, उसके बाद वो औरत खुद से जाकर चिता में कूद जाती थी और कहती थी कि जब मेरा कोई नहीं है तो मेरा पति मेरा है, मैं इसके साथ चली जाऊंगी। तो कुछ बार आवेश में आकर, कुंठित होकर, परेशान होकर कुछ महिलाओं ने ये कदम भी उठाए थे। और कुछ बार मैं नहीं कहूंगा कि ऐसा नहीं हुआ होगा कि जबरन कुछ औरतों को चिता में ढकेला नहीं गया होगा। कुछ बार ऐसा भी हुआ होगा, कुछ केसेस ऐसे भी होंगे, लेकिन ये प्रक्रिया नहीं थी। जो मैंने पहले बताया वो प्रक्रिया थी, और कुछ लोगों ने गलत किया है। तो गलत जो किया है वो तो गलत है ना, जो गलत है वो गलत है, लेकिन वो प्रक्रिया नहीं है, वो पैटर्न नहीं है। आप हमारे बुक्स में यही पढ़ते हैं कि यही पैटर्न था। एक दो गलतियों को पैटर्न बना दिया हमारे देश में आकर इस देश के टुकड़े करके जाने वाले ब्रिटिशर्स ने, इस देश को तबाह कर देने वाले ब्रिटिशर्स ने, और हम वही पढ़ते हैं। कुछ गलतियों को, और कुछ वो खुद से सोच के आए थे, जो वो खुद करते थे वही चीज यहां लिख दिया, और हमारे देश की संस्कृति को गलत करार करने के लिए, हमारी संस्कृति को, हमारे देश के जो उच्च लेवल की चीजें थी उसको नीचे लाने के लिए, हमको खुद से कम करने के लिए, क्योंकि ऐसे तो उनकी औकात नहीं थी कि हमें किसी चीज में पिछाड़ सकें। तो यही उनके पास एक मौका मिला था कि बल के सहारे वो हमारे पहले तो चीजों को नष्ट करें, हमारी किताबों को नष्ट करें, और फिर से जब हमारी किताबें लिखें, क्योंकि वही लिख रहे थे, तो उसमें अपनी चीजों को ऐड कर दें कि आने वाली पीढ़ी यही जाने कि इस देश में हमेशा से औरतों के साथ गलत हुआ है, ये देश गलत है, ये नारी का सम्मान नहीं करता है, ये देश, इस देश की संस्कृति बर्बाद है। लेकिन उनके कहने से, उनके लिख देने से वो चीज सही नहीं हो जाएगी। आज का युग जागरूक हो रहा है, आज के लोग जागरूक हो रहे हैं। कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा इन चीजों के बारे में जानें। अब मैं बताता हूं इस चीज की दलील मैं कहां से देता हूं, इसके पीछे की दलील क्या है, इसके पीछे क्या प्रूफ देना चाहता हूं मैं। इसके पीछे प्रूफ यही है कि कुछ जनजातियां आज भी हमारे देश में रहती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। कुछ जनजातियां हैं जैसे कि गोंड और भील,
ये ऐसी जनजातियां हैं जो आज भी इस तरह की पुरानी प्रथाओं को आज भी लेकर चलते हैं, क्योंकि वो उस तरह से, जिस तरह से आगे दूसरे हम लोग जो शहरों में या गांव में रहते हैं, वो लोग मॉडर्न हो गए हैं, वो लोग समय के साथ बढ़ गए हैं। लेकिन जो लोग जनजाति से बिलोंग करते हैं, जो जंगलों में आज भी रहते हैं या जंगल से थोड़े सटे हुए इलाकों में रहते हैं, वो आज भी पुरानी प्रथाओं को फॉलो करते हैं। तो उस वक्त उनके पास अगर आप जाएंगे, अगर आप गोंड जनजाति के पास जाएंगे और वहां पता लगाएंगे कि वहां पर आज भी सती प्रथा मानी जाती है, और वहां पे सती प्रथा के तहत ही औरत का फैसला होता है उसके पति के मरने के बाद। जब वहां आप जाकर देखेंगे तो ये प्रक्रिया फॉलो की जाती है जो मैंने आपको बताई, कि पहले वो परिक्रमा करती है, बेटों से पूछती है, फिर अलाइड क्लास से, फिर उसके बाद जो भी जिससे भी पूछा जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है ये वो आज भी फॉलो करते हैं। तो इट प्रूव्स कि यही प्रक्रिया थी, क्योंकि वही लोग हैं जो आज भी उसको फॉलो करते हैं। सेम चीजें हैं, वो भी जलाते हैं जो भी शव होता है उसको, और ये प्रक्रिया फॉलो करते हैं। संस्कृत में मंत्र उच्चारण करते हैं। तो हमारे देश में यही प्रक्रिया थी। आप जाकर उनके पास रहकर पूछ सकते हैं, उनके पास जाकर अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उस वक्त आप जाकर देख भी सकते हैं कि भील जनजाति और गोंड जनजाति के लोग किस तरह से ये काम करते हैं, ये कार्य करते हैं, और कैसे वहां पर औरतें सती होती हैं। तो यही सत्य है, यही सच्चाई है, जिससे हमें अवगत नहीं कराने की पूरी तैयारी थी, पूरी कोशिश थी। लेकिन हम भारतीयों को इतना समझना पड़ेगा कि हमारे जो भी, बस इतनी छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी कि जो लोग भी इस देश में आए थे वो किस भावना से आए थे। वो सिर्फ तबाह करने के भावना से आए थे। तो अगर वो कुछ लिख कर जा रहे हैं तो वो क्या लिख कर जाएंगे? प्रेजेंट में उन्होंने तबाह किया, फ्यूचर के लिए उन्होंने लिख कर तबाह कर दिया हमें। इसलिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव आने चाहिए, और इन चीजों के ऊपर पुनः रिसर्च होने चाहिए, बजावते पूरी तरह से रिसर्च होने चाहिए। मैंने एक छोटी सी रिसर्च आपको बताई, लेकिन इसके ऊपर अच्छी रिसर्च होनी चाहिए, और उसके बाद अगर इस टॉपिक को पढ़ाना ही है तो पूरी रिसर्च के साथ जो सच्चाई है उसको पढ़ाना चाहिए, ना कि जो किसी एक निर्लज ब्रिटिशर ने लिख कर छोड़ दिया है उसे पढ़ाना चाहिए। इसी वाक्य के साथ, इसी संदेश के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आप भी जागरूक बनेंगे और चीजों को ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे, ना कि इस मैनिपुलेटेड हिस्ट्री के ऊपर ज्यादा विश्वास करेंगे। के साथ अंत करता हूं इस वीडियो की। देखते रहिए WCG न्यूज। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके फैलाइए, शेयर करिए, ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और लोग हमारे देश के बारे में जो भी गलत सोचते हैं उन तक एक सच्ची इंफॉर्मेशन, एक अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचे। धन्यवाद।